सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा। और आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में, जो कि 1942 में गठित हुआ था। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो देखिए, इसके जो स्थापना हुआ था वो टोक्यो जापान में हुआ था। इसका उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता। इसके जो संस्थापक थे वो थे रास बिहारी बोस। इसके प्रथम विचारक कैप्टन मोहन सिंह और सुभाष चंद्र बोस जो है वो आजाद हिंद फौज के बाद में कमान संभालते हैं। तो देखिए होता क्या है। आजाद हिंद फौज इसको जो गठित करना चाह रहे थे वो थे कैप्टन मोहन सिंह। उनके पास ये विचार आया था कि वो आजाद हिंद फौज की गठन करे, लेकिन जो इसके वास्तविक संस्थापक होते हैं वो राज बिहारी बोस रहते हैं। लेकिन रास बिहारी बोस जो है बाद में आजाद हिंद फौज का कमान जो है वो सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो ध्यान रखना है आपको, रास बिहारी बोस ने। लेकिन आपको ऑप्शन ना मिले और आपको ऑप्शन मिले सुभाष चंद्र बोस का, तो आपको आंसर सुभाष चंद्र बोस देना है। अन्य सदस्य थे इसके कैप्टन मोहन सिंह, सुभाष चंद्र बोस, निरंजन साह गिल और इत्यादि। तो ये थे आजाद हिंद फौज के सदस्य। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग स्टोरी के साथ और जानेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जो है कब आजाद हिंद फौज का कमान संभालते हैं। तो देखिए आप आगे। तो सुभाष चंद्र बोस जो है जनवरी 1941 में पुलिस को चकमा देकर भारत से रूस होते हुए जर्मनी गए और वहां पर उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। तो इस समय क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को हराने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जर्मनी और जापान के सहयोग से ब्रिटेन को हराया जाए। तो इस उद्देश्य से वो चले जाते हैं जर्मनी। वहां पर हिटलर से मुलाकात करते हैं और हिटलर जो है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि देते हैं। तो जब सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं तब हिटलर द्वारा उन्हें नेताजी की उपाधि दी जाती है। उसके बाद देखिए, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन लीग का गठन किया था। तो इंडियन लीग का गठन किया था वहां के भारतीय सदस्यों के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस ने। तो महत्वपूर्ण है कि इंडियन लीग का गठन सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में किया था। भारतीय स्वतंत्रता लीग या फिर इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, इसकी जो स्थापना किया था वो रास बिहारी बोस ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण है कि रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किए थे। अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस उन्हें रास बिहारी बोस के बुलाने पर जर्मनी जापान होते हुए सिंगापुर पहुंचे। जो सुभाष चंद्र बोस है जर्मनी से जापान गए, जापान में भी उन्होंने कुछ वार्तालाप किया। उसके बाद वो सिंगापुर पहुंचे। इस समय क्या है, जो रास बिहारी बोस जो है उन्होंने आजाद हिंद फौज को काफी ज्यादा फैला लिया था।
जापान से सिंगापुर तक उनकी फौज जो है वो फैल चुकी थी और इसमें 50,000 से अधिक सैनिक जो है वो जुड़ चुके थे। तो सुभाष चंद्र बोस को रासबिहारी बोस जो है सिंगापुर बुलाते हैं और सिंगापुर में जो मलाया शहर है वहां पर आजाद हिंद फौज के कमान रासबिहारी बोस के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को दिया जाता है। तो आजाद हिंद फौज का जो कमान है अब रासबिहारी बोस जो है वो सुभाष चंद्र बोस को दे देते हैं सिंगापुर के मलाया में। आगे देखिए, तब सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन करके आजाद हिंद सरकार जो कि अस्थायी था तो आजाद हिंद सरकार का गठन किया था या फिर इसे अस्थायी आजाद हिंद सरकार भी कहा जाता है। तो आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन करके सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी आजाद हिंद सरकार का गठन किया और उन्होंने फिर फौजी ब्रिगेड के नाम से कुछ प्लाटून्स बनाए। जो इनके पास 50,000 से अधिक सैनिक थे उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटकर फौजी ब्रिगेड बनाया जिसे प्लाटून्स कहा जाता है और उस फौजी ब्रिगेड का नाम दिया गया गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड और झांसी की रानी ब्रिगेड। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि झांसी की रानी ब्रिगेड क्या था। तो ये था फौजियों का ग्रुप या फिर फौजियों का प्लाटून्स। याद रखिएगा किनके नाम पर बनाया गया था प्लाटून्स। तो आगे देखिए, इस समय सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था। तो यहाँ पर दो नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। महत्वपूर्ण है दोनों, याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए, आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन करके आजाद हिंद सरकार जो कि 21 अक्टूबर 1943 को गठित किया गया था, स्थान था मलाया, सिंगापुर। और देखिए, आजाद हिंद सरकार बनाने के बाद इन्होंने अंडमान को शहीद द्वीप का नाम दिया और निकोबार को स्वराज्य द्वीप का नाम दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान और निकोबार को ये नाम दिया था, आप इसको जरूर याद रखिए। अब देखिए, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रंगून रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा है? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और पहली बार कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 6 जुलाई 1944 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, आजाद हिंद फौज की 3 इकाइयों ने जापानी फौज के साथ बर्मा जीतकर कोहिमा पर कब्जा कर लिया। तो कोहिमा पर भी कब्जा कर लिया था आजाद हिंद की फौज ने जापानी सेना की मदद से, लेकिन आगे जापानी सेना के अपर्याप्त सहायता के कारण इन्हें पीछे हटना पड़ा। जापानी सेना जो है बाद में आजाद हिंद फौज की मदद के लिए आगे नहीं आते हैं, जिसके कारण आजाद हिंद फौज को वहां से पीछे हटना पड़ जाता है।
उसके बाद देखिए 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय एक विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस जो है शहीद हो जाते हैं। तो 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जा रहे थे सुभाष चंद्र बोस, लेकिन जिस विमान पर सुभाष चंद्र बोस थे उसकी दुर्घटना हो जाती है। तब से ये माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वहां पे शहीद हो गए थे। याद रखिएगा डेट को। आगे देखिए आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा। तो जो आजाद हिंद फौज के कुछ प्रमुख अधिकारी थे उन पर अभियोग लगाया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और आजाद हिंद फौज के उन अधिकारियों का नाम है शाहनवाज हुसैन, प्रेम सहगल और ढिल्लो। ये तीन जो थे इन पर अभियोग लगाया गया था। इनके लिए जो वकील थे वो थे भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू। ये जो थे इनके केस के पैरवी कर रहे थे। तो एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के मुकदमे पर कौन पैरवी कर रहे थे। तो ये चारों नाम आप जरूर याद रखिए। बाकी इसी समय जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी जारी था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।